नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका वाईफाई जीएस एग्जाम में। आज के इस डिस्कशन में हम 25 अक्टूबर 2020 के सभी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर को कवर करेंगे। लेकिन उससे पहले आप ये जान लीजिए, हमारे चैनल पर जीके बूस्टर टेस्ट की सीरीज चल रही है, जिसमें हमने अभी तक 8 टेस्टों को कवर कर लिया है और इन सभी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। और दिल्ली पुलिस के लिए जो कांस्टेबल का एग्जाम होगा अभी नवंबर 2020 में, उसके लिए स्पेशल सीरीज चल रही है, जिसकी 2 क्लास अपलोड हो गई हैं और इन दोनों वीडियो का भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको नीचे मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में जाकर उन लिंकों पे आप इन सभी वीडियो को कवर कर लीजिए। तो चलो अब आज के 25 अक्टूबर के करंट अफेयर को डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, किस राज्य ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना शुरू की है? हिमाचल प्रदेश, केरला, उत्तराखंड या फिर तमिलनाडु? देखो, उत्तराखंड के जो चीफ मिनिस्टर हैं यानी वहां के मुख्यमंत्री हैं त्रिवेंद्र सिंह रावत, इन्होंने इंटीग्रेटेड मॉडल एग्रीकल्चरल विलेज स्कीम जिसका नाम है एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना, इसको लॉन्च किया है नाबार्ड की सहायता से। फिर से बोलता हूं, नाबार्ड की सहायता से उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने एकीकृत आदर्श कृषि ग्राम योजना को लॉन्च किया है। किसकी सहायता से? नाबार्ड की सहायता से। मकसद क्या होगा इसका? मकसद होगा जो फार्मर्स हैं उनकी इनकम को मजबूती देना, और सरकार का जो लक्ष्य है 2022 तक किसानों की इनकम को डबल करना, उसमें ये एक अच्छी पहल यानी एक अच्छी भूमिका निभाएगी ये स्कीम। तो ये पहल की गई है किसके द्वारा? उत्तराखंड की सरकार के द्वारा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा सी, उत्तराखंड। बात करें उत्तराखंड की, तो उत्तराखंड के सीएम तो है त्रिवेंद्र सिंह रावत, और गवर्नर कौन है उत्तराखंड के? गवर्नर है बेबी रानी मौर्य। फिर से बोलता हूं, बेबी रानी मौर्य। कुछ इंपोर्टेंट नेशनल पार्क हैं उत्तराखंड में, उनके नाम जान लीजिए आप, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं। जैसे सबसे पहले वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क, वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क। दूसरा राजाजी नेशनल पार्क। तीसरा गंगोत्री नेशनल पार्क। चौथा कॉर्बेट नेशनल पार्क। पांचवा नंदा देवी नेशनल पार्क, और छठा गोविंद नेशनल पार्क। तो ये तो बात करी हमने उत्तराखंड के बारे में। अब ये जो नाबार्ड की सहायता से ये लॉन्च की गई है, तो अब नाबार्ड को देख लेते हैं। इसका पूरा नाम क्या है? नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। फिर से बोलता हूँ, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। इसको स्टैब्लिश कब किया गया था? इसको स्टैब्लिश किया गया था 12 जुलाई 1982 को। ये डेट आप याद रखिए, कभी कभी स्टेटमेंट में क्वेश्चन पूछ लेते हैं। तो 12 जुलाई 1982 को नाबार्ड की स्थापना हुई थी। हेडक्वार्टर कहाँ है? हेडक्वार्टर है इसका मुंबई, जो कि महाराष्ट्र में स्थित है। चेयरमैन कौन है इसके नाबार्ड के? जो प्रेजेंट चेयरमैन इसके, गोविंदा राजुलू चिंताला। फिर से बोलता हूँ, गोविंदा राजुलू चिंताला, ये इसके चेयरमैन है नाबार्ड के। तो अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कौन सी राज्य सरकार स्मार्ट ब्लैक बोर्ड योजना लागू कर रही है? तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश, गुजरात या हरियाणा? देखो, ये फैसला लिया गया है तमिलनाडु सरकार के द्वारा, तो इस क्वेश्चन का ए आंसर सही है। अब इसमें क्या होगा, जो 80,000 गवर्नमेंट स्कूल हैं वहां पे बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट को एंश्योर करना। फिर से बोलता हूं, तमिलनाडु में जो 80,000 सरकारी स्कूल हैं वहां पे बेटर टीचिंग एनवायरनमेंट का माहौल जो डिजिटल ही हो उसे एंश्योर करना। बात करें तमिलनाडु की, सीएम कौन है तमिलनाडु के? सीएम है इडापडी के पलानी स्वामी, और गवर्नर कौन है? गवर्नर है बनवारी लाल पुरोहित। ये वहां के राज्यपाल हैं, बनवारी लाल पुरोहित। बात करें यूनिकैमरल लेजिस्लेचर, यानी वहां पे सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली है उत्तराखंड में, तो 234 सीटें हैं, और ये यूनिकैमरल है, सिर्फ लेजिस्लेटिव असेंबली। लोकसभा की बात करें, लोकसभा की कितनी है? 39 सीटें। राज्यसभा की कितनी है? 18 सीटें। तो ये तो बात करी हमने तमिलनाडु के बारे में। इस क्वेश्चन का सही आंसर है ए, तमिलनाडु। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, किस राज्य में 112 पुलिस हेल्पलाइन पर क्षेत्रीय बोलियों में बात करेंगे? बताइए, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, राजस्थान या आंध्र प्रदेश? देखो, ये फैसला लिया गया उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा। इसमें क्या होगा, जो ग्रामीण है, उत्तर प्रदेश की जो ग्रामीण पॉपुलेशन है, उनसे जो वहाँ की रीजनल लैंग्वेजेस हैं उन पे भी वहाँ पे बात की जाएंगी। तो इसमें कौन कौन सी लैंग्वेजेस यूज होंगी? तो इसमें होंगी भोजपुरी, अवध, ब्रज, बुंदेली और अदर जो वहाँ की लोकल लैंग्वेज हैं उनमें उनसे कन्वर्जेशन की जाएगी। कोई भी उनकी प्रॉब्लम है तो उसको सोल्व भी किया जाएगा। और जो कम्युनिकेशन ऑफिसर्स हैं, जिसको इनके बारे में नॉलेज दी जाएगी, उनको अच्छी तरीके से ट्रेन कर दिया गया है, जो इसमें बात करेंगे। बात करें उत्तर प्रदेश की, तो उत्तर प्रदेश के सीएम कौन है? उत्तर प्रदेश के सीएम है योगी आदित्यनाथ। गवर्नर कौन है? आनंदीबेन पटेल।
जो कि इस समय एक्टिंग गवर्नर भी हैं। कहाँ की? मध्य प्रदेश की। ये भी आप जान लीजिए। देखो यहाँ पे जो उत्तर प्रदेश है ना, उत्तर प्रदेश में लोकसभा की सबसे ज़्यादा सीटें हैं। कितनी हैं? लोकसभा की हैं 80 सीटें और राज्यसभा की हैं 31 सीटें। उसी प्रकार से उत्तर प्रदेश की जो अपनी लेजिस्लेटिव असेंबली है वहाँ पर भी सबसे ज़्यादा सीटें हैं, 404 सीटें हैं। और बात करें उत्तर प्रदेश की जो विधान परिषद है वहाँ पर है 100 सीटें। तो इतना आप जान लीजिए, ये चारों सीटें उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा हैं। पूरे भारत में अगर हम देखें सभी राज्यों को मिलाकर तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज़्यादा सीटें हैं। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में माइक्रो एटीएम लॉन्च किया गया है? बताइए। असम, मेघालय, नागालैंड या फिर सिक्किम। देख लो, ये फैसला लिया गया है मेघालय की सरकार के द्वारा, जिससे वहाँ पे जो ग्रामीण क्षेत्र हैं वहाँ पे एटीएम यानी बैंकिंग की एक अच्छी पहुँच बन सके। तो इसका आंसर है मेघालय। अब मेघालय की लोकेशन देखते हैं। ये नॉर्थ ईस्ट का मैप है और यहाँ पर है ये मेघालय, ये इधर। इसकी कैपिटल है शिलोंग। देखो यहीं पे वो तीनों हिल्स पाई जाती हैं, गारो, खासी, जैंतिया। यहाँ पे लिख देता हूँ, गारो, खासी, जैंतिया। इन्हें आप हिल्स भी बोल सकते हैं, ट्राइब भी बोल सकते हैं। तो ये तीनों मेघालय में पाई जाती हैं। और मेघालय की जो कैपिटल है ये है शिलोंग। देखो मेघालय की जो बाउंड्री है वो आसाम, ये इधर देखो, इधर सारा ये आसाम है ऊपर, और इधर सिर्फ आसाम से लगती है। और नीचे दूसरा देश कौन सा है? बांग्लादेश। इन देशों के साथ मेघालय की बाउंड्री टच होती है। सिर्फ बांग्लादेश से और भारत में एक राज्य की बात करें तो सिर्फ आसाम से मेघालय की बाउंड्री टच होती है। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है बी, मेघालय। अगला क्वेश्चन देखते हैं। साद हरीरी किस देश के प्रधानमंत्री बन गए हैं? देखो ये देश अभी कुछ टाइम पहले न्यूज़ में था, क्योंकि यहाँ की जो कैपिटल है बैरूत, वहाँ पे एक बॉम्ब ब्लास्ट हुआ था। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, लेबनान। लेबनान की लोकेशन देखिए, ये सेंट्रल एशिया का मैप है, ये यहाँ पे मेडिटेरियन सी है और ये है यहाँ पे लेबनान। ये जो व्हाइट वाला है पूरा देश ये लेबनान है। इसकी कैपिटल है बेरूत, जो समुद्र के तट पर है। ये इधर सीरिया है, इधर इजराइल है। इन दो देशों के साथ लेबनान की जो बाउंड्री है वो टच होती है। देखो ये जो सेंट्रल एशिया का लोकेशन है, यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन हर बार पूछा जाता है। तो ये वैसे भी इंपॉर्टेंट हो जाती है मैप बेस्ड, अगर लोकेशन वाइज देखें तो। और जैसे यहाँ पे ब्लास्ट हुआ था और फिर अब ये साद हरीरी यहाँ के प्रेसिडेंट बन गए हैं, सॉरी प्रधानमंत्री बन गए हैं। यहाँ पे गलत लिख गया है, पीएम आएगा, ये प्रधानमंत्री बन गए हैं। तो ये और भी इंपॉर्टेंट हो जाती है ये लोकेशन। तो याद रखिएगा लेबनान की कैपिटल है बेरूत। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है सी, लेबनान। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे कब मनाया जाता है? बताइए। 29 जुलाई, 16 सितंबर, 22 मई या 21 अक्टूबर। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर है 21 अक्टूबर। देखो वर्ल्ड आयोडीन डेफिशिएंसी डे, जिसका दूसरा नाम है ग्लोबल आयोडीन डेफिशिएंसी डिसऑर्डर प्रिवेंशन डे, इसको हर साल 21 अक्टूबर को बनाया जाता है। दूसरे दिन देख लेते हैं जो ऑप्शन में दिए गए हैं। 29 जुलाई, इस दिन मनाया जाता है इंटरनेशनल टाइगर डे, ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है। 16 सितंबर ओजोन डे बनाया जाता है। 22 मई वर्ल्ड बायोडाइवर्सिटी डे बनाया जाता है। तो ये आप जान लीजिए। 6th क्वेश्चन का डी आंसर सही है, 21 अक्टूबर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। डॉक्टर नीना मल्होत्रा को किस देश में भारत की अगली राजदूत के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर है ए, सैन मैरिनो। देखो इस तरीके के क्वेश्चन एग्जाम में कम पूछे जाते हैं, लेकिन अगर फिर भी पूछा जाता है तो पहले आप इसकी लोकेशन देख लीजिए। ये इटली का मैप है, ये यूरोप में इधर है, ये सैन मैरिनो, ये यहाँ पर, और ये नीचे है एडिटिक सी। या तो एग्जाम में ये पूछा जाएगा सीधा सीधा सैन मैरिनो जो देश है ये कहाँ पर स्थित है। तो ऑप्शन में हो सकता है साउथ अमेरिका, यूरोप हो, एशिया हो या फिर नॉर्थ अमेरिका हो। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या? यूरोप। ये यूरोप में है। या फिर इसके पांच अगर कोई लोकेशन दी जाए जो इसके सबसे करीबी है तो वो है इटली। या फिर सी के बारे में पूछा जा सकता है तो एडिटिक सी है इसके पास। तो ये याद रखिए, इस क्वेश्चन का सही आंसर है ऑप्शन ए, सैन मैरिनो। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। किस राज्य में राज्य सरकार के सभी मेडिकल कॉलेजों और 17 जिला अस्पतालों में ऑक्सीजन उत्पादन संयंत्र पादप स्थापित करेगी? तो ये फैसला लिया गया है उत्तर प्रदेश सरकार, छत्तीसगढ़ की सरकार के द्वारा। 20 क्वेश्चन का सही आंसर है। इसमें क्या होगा? देखो जो कोविड हॉस्पिटल हैं, जहाँ पे कोविड का इलाज चल रहा है, कोविड-19 का, वहाँ पे क्या होगा, जो ऑक्सीजन की जो सप्लाई है उसे जल्दी से जल्दी पहुँचाया जा सके, इसलिए जो छत्तीसगढ़ की कैपिटल है रायपुर, यहाँ पे
ऑलरेडी एक मेडिकल ऑक्सीजन कंट्रोल रूम इस्टेब्लिश हो गया है। अब बात करें छत्तीसगढ़ की, तो सीएम कौन है छत्तीसगढ़ के? सीएम है भूपेश भागेल। राज्यपाल यानी गवर्नर कौन है छत्तीसगढ़ के? अनुसुईया यूके। और कैपिटल तो रायपुर है ही छत्तीसगढ़ की। अगर यहाँ पे यूनिकैमरल की बात करें, जो लेजिस्लेचर है मतलब लेजिस्लेटिव असेंबली, तो 91 सीट हैं। और लोकसभा की बात करें, लोकसभा की 11 सीटें हैं और राज्यसभा की 5 सीटें हैं। ये तो बात करी हमने छत्तीसगढ़ के बारे में। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर किसकी आत्मकथा है? पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ विच? तो ये है एन.के. सिंह। एन.के. सिंह कौन है? ये अभी हमारे फिलहाल जो फाइनेंस कमीशन है, 15th फाइनेंस कमीशन, इसके ये चेयरमैन है एन.के. सिंह। तो देखो इस तरीके के क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्योंकि एक तो इनकी ऑटोबायोग्राफी ये भी हाल ही में रिलीज की गई है जिसका नाम है पोर्ट्रेट्स ऑफ पावर, और ये हमारा जो फाइनेंस कमीशन है 15th फाइनेंस कमीशन, इसके भी ये चेयरमैन है एन.के. सिंह। तो हो सकता है कि ये क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पूछा जाए। तो आज के इस डिस्कशन को हम यहीं पे रोकते हैं। थैंक यू।